हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। माय नेम इज़ विनय त्यागी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। दिस इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। राइट, तो आज के दिन देख लिया हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें मैटर का, तो हम टोटल 3 टाइप में हम मैटर को डिवाइड करते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनकी हम इंडिविजुअल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी इन डिटेल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका रिवीजन, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। किसी भी लेक्चर की शुरुआत होने से पहले रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें पीछे की बातें हैं उसको रिकॉल कराएगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके थे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड थ्योरी को आप डेवलप कर पाएंगे। राइट, अगर हम देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ मैटर। मैटर की हमने डेफिनेशन देखी थी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो अगर हम मैटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 2 मेन कीवर्ड थे जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए थे, स्पेस एंड हैज़ मास। ये 2 चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट इसका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमने पढ़ा था। क्लासिफिकेशन को देखें तो हम टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ये है, अगर हम किसी भी मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम फिजिकल क्लासीफाई कर रहे हैं उसको फिजिकली बेसिस पर, या हम केमिकली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। राइट, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ये हम ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस या मैटर आपको जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे सॉलिड है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसके बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस पर हम देखें तो मैटर को टोटल हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम 9th क्लास में देखते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन को हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। राइट, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में उसको देख लेते हैं एक बार। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना होगा, बहुत छोटे पार्टिकल्स, उतना आप अज्यूम ही नहीं कर पाएंगे उतने पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर हम सिंपल 1 ड्रॉप वाटर की बात करें, ओनली 1 ड्रॉप वाटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल इसमें होंगे। तो सोच सकते हैं 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितनी छोटी होती है। तो अगर हम उसके अंदर भी 10⁻20 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या ऐसा बोल सकते हो वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एक पार्टिकल्स कितना छोटा होगा आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा हम देखें इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर हम मैटर की बात करें, लिक्विड या गैस या सॉलिड, इनके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। बट ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी जो मूवमेंट करने की वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है वो वेरीज कर सकती है। सॉलिड के केस में मिनिमम होगी, लिक्विड के केस में और ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, मच हायर होगी, एंड इन द केस ऑफ गैसियस इट इज़ मैक्सिमम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे मोशन की, तो इनके जो मोशन है वो रैंडम मोशन रहता है, एंड वो रैंडम मोशन जो था उसी को हम ब्राउनियर मोशन भी कहते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब होता है कि जो भी मैटर है उनमें इनके पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अगर हम देखें पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल होंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एंड लास्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये सारा जो था वो अब तक का हमारा रिवीजन वाला पार्ट था।
तो चलिए बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम देखें मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हम टोटल इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मैटर को जो है हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया। तो पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जो हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं उन्हीं में से कोई एग्जांपल लिए हैं। इनको हम देख करके पता कर सकते हैं, या फिर हम देखें कि इनको हम किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासीफाई करते हैं। तो इन एग्जांपल को एक बार देखें। जैसे हम फर्स्ट पर अगर देखें, शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल्स एंड आइस, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब सॉलिड के एग्जांपल हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल्स are example of liquids. Air, oxygen, hydrogen, carbon dioxide and steam are gases. Steam, what is gaseous state of water? Gaseous state of water is known as steam. अगर हम गैस वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर दें गैस स्टेट में, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल देखोगे वाटर को जब बॉईल करते हैं, तो वाटर को बॉईल करने के टाइम पर उसमें देखना ऊपर की तरफ कुछ वेपर्स आपको दिखाई देती हैं। ये जो वेपर्स होती हैं इसको हम कहते हैं स्टीम। ठीक है, आप लोगों ने स्टीम इंजन का भी नाम सुना होगा, तो ये वही स्टीम है। तो यहाँ देखो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वुड है, ये मिल्क है, ये गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर में जो गैस रहती है इसको कहते हैं एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो आपके घर में गैस सिलेंडर आते हैं, यहाँ जो पेट्रोलियम गैस है उसको इतना प्रेशर इसमें होता है सिलेंडर के अंदर कि वो जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विड स्टेट में आपके घर में आती है। फिर हम धीरे धीरे उसके नोज़ल को ओपन करते हैं तो वो प्रेशर इसका डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में आ जाती है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फिज़िकल स्टेट का। वो इसी चैप्टर के हम फर्दर जो टॉपिक आएंगे वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें हम जो सॉलिड में हमने डिवाइड किया, तो मैंने इसे बताया कि आज हम इसका जो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वन बाय वन हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इन डिटेल हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है कि इनके शेप एंड वॉल्यूम जो है दोनों ही फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चौक की बात करें जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक से, तो इसकी जो शेप है और वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। या आपके पास में कोई वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल का कभी साइज़ चेंज नहीं होगा, अगर मेटल की है या कि प्लास्टिक की है, तो वो जिस शेप में है और वॉल्यूम में है वो वही रहती है, उनका कोई चेंज नहीं आता है। अगर कोई मेटल का ब्लॉक है, सपोज़ करो इस टाइप का कोई ब्लॉक बना हुआ है मेटल का, तो इस मेटल को आप जैसा है वैसे ही रखे रहने दीजिए। 1 साल बाद, 2 साल बाद देखेंगे तो जिस तरीके का वॉल्यूम है, शेप है, वो उसी तरीके से रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कंप्रेस का मतलब होता है, सपोज़ करो यही एक सॉलिड था, तो इस पर मैं एक प्रेशर अप्लाई करूं, यहाँ पर इसको प्रेस करने चाहूँ, तो इसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें, सपोज़ करो यहाँ पर हम एक काफ़ी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस एकदम रिजिड बॉडी है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये कंप्रेसिबल नहीं है, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होगा ऑन अप्लाइंग प्रेशर, तो ये इनकम्प्रेसिबल है, ये कंप्रेस नहीं होंगे। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इनकी हाई रहेगी, वेरी हाई डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, इसके बारे में जान लीजिएगा। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। डेंसिटी का मीनिंग होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सपोज़ करो एक कोई भी एक सब्सटेंस है एक्स, इसका 5 ग्राम मास, इसका वॉल्यूम है 2 ml, 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक सपोज़ कीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, इस ऑब्जेक्ट के 5 ग्राम मास जो है, इसका वॉल्यूम है 2
सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो मास कितना हो गया 5 और वॉल्यूम कितना हो गया 2, तो इसकी डेंसिटी होगी 2.5, यूनिट क्या होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, राइट। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। इसका मतलब ये होता है, सपोज़ करो हमारे पास में एक कंटेनर है, हम एक यहाँ पर एक कंटेनर बना के रखें इस तरीके से, और फिर इस कंटेनर के अंदर मैं कोई एक सॉलिड रख दूँ, ये हमारा कोई सॉलिड है, राइट। तो ये सॉलिड देखो इस पूरे कंटेनर में नहीं फैलेगा, ये केवल अपनी बाउंड्री जो है इसी जगह पर फिक्स रहेगा, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा इसी जगह पर। ये यहाँ से ना इधर जाएगा, ना राइट की तरफ मूव करेगा, ना लेफ़्ट मूव करेगा, ये अपने वॉल्यूम के साइज़ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है उसी का ही स्पेस कवर करेगा। और इस वेसल का जो कंप्लीट एरिया है, ये जो कंप्लीट एरिया है यहाँ जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है ये वेकेंट रहेगा। तो इसलिए ये डू नॉट फिल देयर कंटेनर। नेक्स्ट है सॉलिड डू नॉट फ्लो, मतलब इस टेंडेंसी टू फ्लो इसको कहा जाता है फ्लूइडिटी। तो सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी होती नहीं है। सॉलिड्स की फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, अगर हमने सॉलिड जैसे इस कंटेनर के अंदर जो सॉलिड रखा गया था ये जैसा है वहीं पर रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, राइट। तो इनके फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, जैसे वाटर में रहती है। वाटर को आप पानी पर फर्श पर फैला दीजिए, अगर फ्लोर पर हम वाटर को फैलाते हैं तो वो देखिएगा इस तरीके से फैल जाता है, मतलब वो फ्लो कर जाता है। तो इस टेंडेंसी जो फ्लो करने की टेंडेंसी है इट इज़ नोन एज फ्लूइडिटी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। सॉलिड्स के बाद हम देखेंगे लिक्विड। जैसे सॉलिड में था उनका वॉल्यूम फिक्स रहता था, तो यहाँ भी इनका वॉल्यूम क्या है फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ इनकी जो जो भी शेप है वो फिक्स नहीं होगी। मतलब वॉल्यूम फिक्स है बट इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होगी। जिस कंटेनर में इसको फिल करेंगे वो उसी जैसी इसकी शेप ले लेगा, राइट। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक कंटेनर था इस साइज़ का, फिर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है, और एक कंटेनर ले रहे हैं हम इस टाइप से। तो देखो तीनों का शेप अलग अलग है और इसमें एक फ़िक्स अमाउंट हम डाल रहे हैं। सपोज़ करो हम टोटल 10 ml लिक्विड जो है इन ईच कंटेनर हम डालेंगे, कंटेनर नंबर A, B एंड C। तो यहाँ देखो, यहाँ जो लिक्विड फिल होगा वो इस तरीके से रहेगा, इसकी शेप इस कंटेनर जैसी होगी। और यहाँ जो लिक्विड फिल होगा वो इस जैसा रहेगा, देखो कंटेनर जैसी शेप रहेगी। और यहाँ जो लिक्विड फिल रहेगा वो सेम इस कंटेनर जैसी शेप है। तो यहाँ शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है बट शेप फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट इज लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जिस तरीके से सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं होगा, सिमिलरली लिक्विड ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो प्रेशर अप्लाई करने पर दे कैन नॉट चेंज देयर शेप, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। मतलब ये है, अगर हम लिक्विड को कंपेयर करें सॉलिड से, तो सॉलिड से तो इसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन इनकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू गैस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हम सिंपल से इतना बोल सकते हैं सॉलिड के कंपैरेटिवली तो लिक्विड की डेंसिटी कम है, लेकिन इनकी जो डेंसिटी है फिर भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और डेंसिटी इनकी वेरीज करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं स्प्रिट की, तो स्प्रिट आप लोगों ने देखा होगा, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो कॉटन में एक स्प्रिट लिया जाता है, उसको उस जगह को क्लीन करने के लिए, आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए। तो वो स्प्रिट है या अल्कोहल है, तो आपने अल्कोहल देखे होंगे लिक्विड वाले जो ब्लू कलर में आते हैं सैनिटाइज़र के फॉर्म में, तो वो जो है उनकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है वाटर के कंपैरेटिवली। और वाटर को कंपेयर कीजिए ग्लिसरीन के साथ, तो इन ग्लिसरीन आपके घरों में होती है, तो इनकी डेंसिटी में देखेंगे जो थिकनेस है ग्लिसरीन की काफ़ी ज़्यादा होगी, वाटर की काफ़ी कम होती है, और उससे भी कम हमारी अल्कोहल की होती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं डेंसिटी के बेसिस पर। तो डेंसिटी वेरीज करेगी टॉप टू बॉटम, इस तरीके से इनकी डेंसिटी वेरीज करेगी, बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर स्मॉलर देन होंगी सॉलिड के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिक्विड्स नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। यहाँ भी कुछ वैसे ही बात हो रही है जैसे कि हमने पहले देखा। सपोज़ करो एक कंटेनर है इस तरीके का,
और इसमें हमने एक लिक्विड को फिल कर रखा है। तो ये बात सही है कि ये इस कंटेनर की साइज़ के अकॉर्डिंग, ये इसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग लिक्विड फिल हो जाएगा। बट आप इसके ऊपर वाले पार्ट को देखो, क्या इस लिक्विड ने इसके ऊपर वाले पार्ट को फिल किया? नहीं। तो वही है, कंटेनर जो है वो लिक्विड जो है वो उसको कम्प्लीटली फिल नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इसको कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, कैन ईजिली फ्लो। तो इसका मतलब इनमें फ्लूइडिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर होती ही है। मतलब लिक्विड को अगर सरफेस पर ऐसे फैला देते हैं तो लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड एंड लिक्विड्स दोनों से ही थोड़ा सा डिफर होता है। इसका ना तो ये शेप फिक्स होगी, ना ही इसका वॉल्यूम शेप फिक्स होता है। जिस कंटेनर में इसको रख दिया जाएगा उस कंटेनर जैसी ही शेप ऑब्टेन करेगा एज वेल एज वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। आप एक इसका घर पर करना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, एक बलून लीजिएगा, बलून को ऐसे फिल कीजिए, ठीक है, उसको यहाँ से थ्रेड से बांध दीजिए। अब एक काम कीजिएगा, उसको एक जगह से दबा के देखो, एक जगह से प्रेस करके देखो, तो आप देखोगे इसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, बलून उस जगह से प्रेस हो जाएगा, ठीक है। और गैस को जो है हम कंप्रेस कर सकते हैं हाई प्रेशर पर अप्लाई करके। एक छोटा सा कंटेनर है और एक बड़ा कंटेनर है, इसकी जो कंप्लीट गैस है इट कैन बी फिल इनटू स्मॉल कंटेनर, ठीक है, क्योंकि गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है। इसका जो भी रीज़न होगा हम लेक्चर जो है वहाँ देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। तो अभी केवल हम इतना याद रखेंगे, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, राइट। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है गैस की। सॉलिड कंप्रेसिबल होते नहीं हैं, लिक्विड भी ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल नहीं होंगे, बट गैस के केस में हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें इसकी, गैस है वेरी लो डेंसिटी, गैस की बहुत कम डेंसिटी होती है, सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरेटिवली काफ़ी कम डेंसिटी होगी गैस की। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं गैस मच लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, बहुत हल्का होती है। आप देखिएगा, सपोज़ करो इसे मैंने बलून वाला जो एग्जांपल दिया था, सेम वॉल्यूम जो बलून है इसी सेम वॉल्यूम का आप लिक्विड ले लीजिए और इसी सेम बलून का आप एक सॉलिड ले लीजिए, ठीक है। बलून की शेप, ये सब जो भी बलून की शेप है उसी वॉल्यूम का आप लिक्विड लीजिए, उसी का सॉलिड, फिर आप इनके वेट में या मास में ऑब्जर्व करें। सॉलिड का मास काफ़ी ज़्यादा होगा, लिक्विड का मास उनसे कम होगा और गैस का मास सबसे कम होगा। गैस का मास तो हम ऐसे ही देखते हैं, बलून देखिए कितना लाइटर होता है, तो बहुत लाइटर होता है क्योंकि बलून जो है, बलून के अंदर जो गैस फिल हो रही है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, गैस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड और लिक्विड के केस में हम देख रहे थे तो वो जो कंटेनर को है कैन नॉट बी फिल कम्प्लीटली, बट इन केस ऑफ गैस, सपोज करो ये कंटेनर है, कंटेनर शुड बी क्लोज, इफ पुट अ वन गैस लाइक हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को पुट करोगे इसके अंदर या इसके अंदर फिल करोगे गैस किसी भी नोजल के थ्रू, तो हाइड्रोजन गैस को अगर डाउन साइड से फिल कर रहे हैं तो देखेंगे वो कंटेनर में कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो लिक्विड जो गैस है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर सकती है। ये हमारी सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी से एकदम अलग है। लास्ट प्रॉपर्टी, गैसेस कैन बी फ्लो, और बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती हैं। ये कैसे फ्लो कर सकती हैं, जैसे मान के चलो ये जो कंटेनर था हाइड्रोजन का, और मैं इस कंटेनर को यहाँ पर हल्का सा एक होल कर दूँ, फिर आप देखोगे इस होल से गैस रिलीज़ होती रहेगी और धीरे धीरे पहले यहाँ हर जगह पर ये गैस फैल जाएगी। तो इसको भी हम फ्लो करने की टेंडेंसी बोलेंगे, क्योंकि ये फ्लूइडिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस कंटेनर से हट करके कहाँ गई ये दूसरी तरफ चलेंगी, तो ये फ्लो करने की टेंडेंसी रहेगी इसमें। तो गैसेस जो हैं वो भी फ्लो कर सकती हैं। तो ये अब तक जो था हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इनको आप एक बार दोबारा से मैं रिवाइंड कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ गैस। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। आपको क्या करना है इसमें,
ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इनको क्लासीफाई करना है। जैसे सॉलिड की शेप एंड साइज में क्या होगा, फिक्स होगा या नहीं होगा, लिक्विड का फिक्स होगा या नहीं होगा, गैस का फिक्स होगा या नहीं होगा। सेम ऐसी वॉल्यूम के केस में कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है या लो होती है, मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके से देना है। डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ये हमारी अब तक की क्लास थी। आज की क्लास केवल इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाई सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इनकी जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में डिफरेंट क्यों होती हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, और इनके डिफरेंट होने की वजह से क्या कुछ और भी चेंजेस आते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम न्यू वीडियोस भी इसमें जो भी अपडेट होंगे, और बेल आइकन को आप इसको प्रेस करेंगे तो न्यू वीडियो अपडेट होने में आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।